बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाबा किराम का एहतराम और उन पर तनकीद। सवाल: क्या सहाबा किराम पर तनकीद जायज़ है? अगर जायज़ है तो हदीस मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, किसी एक की भी इत्तबा कर लो फलाह को पहुँच जाओगे, क्या मतलब होगा? जवाब: तनकीद का लफ्ज़ जिस मायने में आपने अपने एतराज़ में इस्तेमाल फरमाया है, इस मायने में तो सहाबा किराम खुदा किसी अदना से अदना दर्जे के इंसान पर भी तनकीद करना मेरे नज़दीक सख्त गुनाह है। अलबत्ता तनकीद के जो मायने अहले इल्म में मालूम व मारूफ हैं, उनमें अल्लाह ताला और अंबिया के सिवा किसी इंसान को भी तनकीद से बालातर नहीं मानता। किसी सहाबी का कौल या फ़ेल भी महज अपने कायल व फ़ाइल की शख्सियत की बिना पर हुज्जत नहीं है, बल्कि उसकी दलील देखकर राय कायम की जाएगी, आया उसे कबूल किया जाए या न किया जाए। दलील के लिहाज से किसी बात को जांचने का नाम ही तनकीद है, और ये तनकीद मुझे नहीं मालूम किसी ज़माने में नाजायज़ रही हो। फ़िक़्ह के बकसरत मसाइल में मुख्तलिफ सहाबा के मुख्तलिफ कौली और अमली आसार माने जाते हैं, और हम देखते हैं कि ताबईन व तबा ताबईन और आमा मुज्तहीदीन ने दलील की बिना पर उनमें से किसी को कबूल किया और किसी को रद्द किया है। आप फ़िक़्ह की मबसूत किताबों में से जिसको चाहें उठाकर देख लें, आपको इस तनकीद की हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। क्या वो सब लोग आपके नज़दीक गुनहगार थे जिन्होंने सहाबा के मुख्तलिफ अक़वाल व अफ़आल में इस तरह तनकीदी मुहाकमा किया? असहाबी कलंजुम वाली हदीस का अगर आपने ये मतलब लिया है कि हर सहाबी का कौल व फ़ाल वाजिबुल इत्तिबा है, तो सलफ़ व खल्फ़ में कोई साहिब इल्म भी मुझको इसका कायल नहीं मिला। आपको मिला हो तो उसका नाम मुझे भी बताएं। अलबत्ता सारी उम्मत अपने दीन के हर मसले में बहरहाल किसी न किसी सहाबी के ज़रिए ही से रहनुमाई हासिल करती रही है, और यही इस हदीस का मंशा हो सकता है।